तो हेलो गाइस, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमारे साथ में आज हम शॉपिंग करने वाले हैं स्टेशनरी की, क्योंकि स्टेशनरी ना जहाँ पर ये शॉप आ जाती है ऐसा लगता है क्या खरीदूँ नहीं खरीदूँ कुछ समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर एक पर्पस था हमारा खरीदने का, क्योंकि जैसे ही बच्चों की एग्ज़ाम आने लगती है ना तो आपका सारा सामान जो है वो गायब होने लगता है। तो नई सारी चीज़ें आपको लेनी ही होती है। और स्टेशनरी शॉपिंग किसे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है करके हाल ही ऐसा कोई होगा बंदा जैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी कि आप कोई स्टेशनरीज़ वगैरह ख़रीदें। क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो नया इरेज़र होता है नए स्टाइल की, जो हमारे टाइम पे उतना नहीं होता था। और आप देख सकते हो पाउचेस वगैरह जो होती है वो नए स्टाइल की होती है। और ये मुझे कलरफुल पेपर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये ख़रीदना वैसे भी पड़ता है क्योंकि बच्चों को क्राफ्ट में ज़रूरत पड़ती ही है। कब क्या एक्टिविटी हो पता नहीं, इसके लिए ये आपके पास तो रहना चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने कुछ शॉपिंग किया था। और एग्ज़ाम आ रही थी बच्चों की, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो इनकी जो पाउच वगैरह होती है ना, ये इनको ट्रांसपेरेंट चाहिए रहता है। वो पहले जैसा हमारा नहीं था कि हम जो पाउच लेकर जाते थे, कंपास लेकर जाते थे, वो चल जाता था। ऐसा नहीं होता है। ये कौन सा टॉवेल है? ये तो छोटा है। हाँ तो खा लो हवा। चलना। आप खाओ। और फिर आपको तो पता ही है करके, अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो वो टॉय सेक्शन में जब तक ना जाए तब तक तो उनको चैन आता ही नहीं है। The next day. आप देखोगे कि अपना काम जो है ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कम तो होगा ही नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो मेरी वॉच थी वो आहाना से गलती से गिर गई, तो मुझे उसे रिपेयर करना था, साथ ही साथ में मोबाइल की बैटरी भी चेंज करनी थी। और घर पर आने के बाद में मैंने बनाया बैगन का भरता, क्योंकि ये बैगन काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बैगन का भरता बना देते हैं, क्योंकि घर में हम 3 जन को ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो बैगन को अच्छी तरीके से बीच में काटने के बाद में राई का तेल लगाया, और साथ में जो लहसुन थी, लहसुन की जो कलियां हैं उसको भी तेल लगाकर इस तरह से मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया। बस आपके पास जो जाली होती है, जाली के पास वो रख कर मैंने उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। क्योंकि चारों तरफ से इसे फ्राई करना जो होता है ना ज़रूरी होता है। अगर नहीं फ्राई किया तो फिर वो पकेगा नहीं, और फिर आप जब मैश करोगे तो कच्चा कच्चा ही रह जाएगा। उसके साथ में मैंने यहाँ पर कांदा जो था उसमें भी तेल लगाकर उसे भी साथ में रख दिया फ्राई होने के लिए। और टमाटर को मैंने बाद में दे दिया था फ्राई करने के लिए, मैं भूल गई थी। और वैसे भी धीमी आंच में इसे पकाना था, तो सारी चीज़ें एक साथ में अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाती, इसके लिए उसको मैंने बाद में भी दे दिया था। तो ये इस तरह से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाने के बाद में मैंने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, और बाद में अच्छे से इसकी स्किन जो है निकल जाती है। ये एक बार अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए ना तो इसका स्किन बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है, ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ता नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने इसे ठंडा होने के लिए दे दिया था, और आप देख सकते हो धीरे धीरे करके इसकी स्किन जो थी वो अच्छी तरीके से निकल गई थी। ये सारी चीज़ें जब चूल्हे में बनती है ना तो उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू, वो सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो भी है उसमें तो सेटिस्फाइड रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक मैंने ओनियन और गार्लिक और चिली मैंने मिक्स कर लिया था, अच्छी तरीके से काट भी लिया था, और टमाटर को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था। पकनी चाहिए सारी चीज़ें बस, और कुछ नहीं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम जल्दी ही इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। और जो सीड होते हैं ना वो मुझे ना देखना पसंद है ना खाना पसंद है, तो इस तरह से मैंने उसको निकाल लिया और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैश कर ली थी। और नमक और राई का तेल, कच्चा राई का तेल आपको इसमें डालना है, तो और इसका जो टेस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है।
तो मस्त तड़के वाली दाल हो, राइस हो, आप उसके साथ में खा सकते हैं। शाम को हमें जाना था एक रिसेप्शन पार्टी में, तो बस हम वहीं पर गए थे और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर जाने के बाद में। खाना जो था बहुत ही वैरायटी ऑफ खाना था। जैसे कहते हैं ना, एक लड़की की शादी होती है तो बहुत ही मेहनत से सारी चीज़ें अरेंजमेंट की जाती है। बस खाना जो होता है वो अच्छा होना भी चाहिए, होता भी है, और कभी ये चीज़ों को ना ख़राब नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बहुत ही मेहनत करने के बाद में एक सारी चीज़ें जो होती है वो अरेंजमेंट होती है, और सच कहूँ तो कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं थी जिसको आप ख़राब बोल सके, पर लोग बोलते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। The next day. सुबह सुबह मैं आरना के लिए टिफ़िन बना रही थी, जिसमें उसने कहा था मम्मा मुझे आलू पराठा चाहिए, तो मैं आलू पराठा उसे टिफ़िन में बना कर दे रही थी। और फिर मैंने ज़्यादा ही मसाला उसका प्रिपेयर किया था, फिर क्योंकि दोपहर में भी मुझे पता नहीं कुछ खाने का मन नहीं था, तो वही मैंने पराठा बनाकर खा लिया था। और मैं दोपहर में मम्मी के पास गई थी खाना खाने के बाद में, क्योंकि ये जो चादर मेरे पास रखी थी ना, ये पुरानी हो गई थी, और ज़्यादा यूज़ करने के बाद में क्या हो जाता है ना, बीच का जो उसका पोर्शन होता है बहुत ही हल्का हो जाता है और फट भी जाता है। तो जो साइड का पोर्शन था, मम्मी को मैंने पूछा किस तरह से क्या करना है, एटलीस्ट कवर ना बना सकूँ तो अंदर में जो हम कवर लगाते हैं ना, वो तो बन जाए करके। तो इसके लिए मैं मम्मी के पास गई थी, और फिर मम्मी ने आइडिया दिया किस तरह से क्या कटिंग करना है, और फिलहाल मैंने वो सारा चीज़ कट कर लिया था। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के मौके पे बारिश नहीं होगा तो कैसे चलेगा। देखो, और फिर धमाकेदार बारिश के बाद में धमाकेदार नाश्ता भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि शाम को हमें जाना था बाहर, इसके लिए थोड़ा हैवी कुछ खाकर जाना था। इसके लिए मैंने बनाया था यहाँ पर सैंडविच, जो कि हेल्दी भी था और हैवी भी होने वाला था टमी में। इसके लिए आज ये सैंडविच बनाया था, और गर्मा गर्म यहाँ पर आलू काटते काटते मेरे हाथ पूरे लाल लाल हो गए थे। तो इस तरह से सारी चीज़ की प्रिपरेशन कर ली थी, और फिर बटर लगाकर अच्छी तरीके से ब्रेड में स्पेशल सैंडविच भी बना लिया था, जो कि हमने खाया। नेचुरली मज़ा आया। और आप भी बनाओगे इस तरह से, टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को चीज़ वगैरह लगाकर, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चाहिए तो रात को ही मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना सुबह उठकर ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये मतलब तैयार नहीं होती है ना सारी चीज़ें जल्दी जल्दी। इसके लिए रात को ही सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मस्त चाट मसाला लगाने के बाद में आप अच्छी तरीके से इसे टोस्ट कर सकते हैं, और टोस्ट करने के बाद में ये सारी चीज़ें ना स्टेबल हो जाती है, हिलती नहीं है सारी चीज़ें, तो अच्छा भी लगता है, टिफ़िन में भी अच्छी तरीके से रह जाता है, और मस्त गर्मा गर्म खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप खाइए, आप ज़रूर बनाइए इसे। और मैंने तो खाया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए बाद में हम कहाँ गए थे। Approximately 10 hours later. ये माड़ा का घर है, सब माड़ा प्रॉपर्टी है, इतना जल्दी बन गया। और ये मस्ती करते करते ठुमक ठुमक कर पहुंच गई थी ये लार्ज पॉपकॉर्न के पास में। इशारा तो इसका यही था कि बस मम्मा इतना बड़ा पॉपकॉर्न तो मुझे भी चाहिए, प्लीज़ मुझे भी ला कर दे दो। और ये सचमुच इसने पॉपकॉर्न यहाँ पर ले लिया था, और आपके लिए सारा प्यार। ये सीन देखकर तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी मूवी है ये। तो सीन आप देखिए, एंजॉय करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।